आज मैं समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोध्य कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूं, आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मैं हूं, तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है। उसके कंठ से मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान अर्जुन चले आ रहे हैं। और हे मानव, मैं तुझसे कह रहा हूं कि संसार तेरी कर्मभूमि है और तू अपने कर्मों ही के मानदंड से नापा जाएगा। इसलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। किंतु यदि तेरा कर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो कर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं, और जो स्वयं ही बंदी हैं वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे। यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। यदि समाज की आंखों में आंसू हैं तो समझ ले कि तेरी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती। यदि वृक्ष कट जाएंगे तो तुझे फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है। तू समाज का एक भाग है। अपने को भाग समझ, स्वामी न समझ। इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और जिसे ये ज्ञान है उसका जीवन ही यज्ञ है।